हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसका एक सिस्टम बनता है जिसे एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस सेकंड में रोटेट होता रहता है। सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में रोटेट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड की जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ रहती है 680, उसके थ्रू रिएक्शन सेंटर के थ्रू क्या होता है, उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि रेड लाइट होती है। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड के थ्रू। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट में जाता है। तो इसी को जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है इसको कहते हैं जेड स्कीम। ये जो जेड स्कीम बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इसको डिस्कवर किया था बेंडॉल एंड हिल ने। बेंडल एंड हिल ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो ईटीएस में जितने साइटोक्रोम्स, अब साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम्स। तो कितने टाइप के साइटोक्रोम्स मिलते हैं, तो मेन देखिए प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोल, जो क्विनोन है वो क्विनोल में चेंज हो जाता है। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम की शॉर्ट फॉर्म है साइटो CYT लिखा जाता है जिसे, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फिर आता है पैराडॉक्सिन। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। जो ये जेड स्कीम, जब ये फोटोसिंथेसिस सेकंड से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन का आगे से आगे रोटेशन स्टार्ट होता है, तब ये सारे साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो इस स्कीम में पार्ट करते हैं। तो ये देखिए जेड स्कीम में होता कैसे है। तो जो इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो फिर कैसे रोटेट होता है, तो जो H2O मॉलिक्यूल रहता है, हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है जेड स्कीम के लिए। फिर ये जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीएस सेकंड, क्योंकि पहले परफॉर्म होता है, ये पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 680, वहाँ से फोटो सिस्टम जो सेकंड से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, जो H2O से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो रिएक्शन सेंटर के थ्रू, रिएक्शन सेंटर जो कहाँ था, क्लोरोफिल A था ना, उसके थ्रू क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब रिएक्शन सेंटर से एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोक्विनोन के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन पीएस सेकंड से निकलकर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्विनोन जो था वो क्विनोल में चेंज हो जाता है, यानी प्लास्टोक्विनोन में क्विनोल में चेंज हो जाता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 के पास दे दिया जाता है, साइटोक्रोम B6 के पास दे दिया जाता है और साइटोक्रोम B6 इसे एक्सेप्ट करता है। फिर जो प्लास्टोक्विनोल था, ठीक है, जो क्विनोन से चेंज होकर क्विनोल में कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद वो वापस प्लास्टोक्विनोन में ही चेंज होके स्टेबल स्टेट में चला जाता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन था साइटोक्रोम B6 के पास, अब ये कहाँ जाता है, साइटोक्रोम F के पास पहुँच जाता है। और F के पास पहुँचने के बाद में प्लास्टोसाइनिन PC जिसका बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है इसका। जैसे प्लास्टोक्विनोन को PQ से लिखते हैं, वैसे ही प्लास्टोसाइनिन जो है वो PC, जो इनिशियल्स हैं इसके P और C रहेंगे। ओके, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट तक पहुंच जाता है। इतनी प्रोसेस करने के बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, वहाँ पहुंच जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शन सेंटर से एब्जॉर्ब किया जाता है और यहाँ पे जो वेवलेंथ रहती है वो 700 रहती है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब पहुँच जाता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है पीएस फर्स्ट से निकल के फेराडॉक्सिन जो लास्ट साइटोक्रोम रहता है वहाँ पे चला जाता है, फेराडॉक्सिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और फेराडॉक्सिन के पास चला जाता है। अब ये फेराडॉक्सिन क्या है, एक मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके पास चला जाता है, ये इसको एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, फेराडॉक्सिन जो रहता है ये NADP को NADPH2
या फिर NaDPH+, H2 या H+, इनमें क्या करता है, चेंज कर देता है फेरेडॉक्सिन। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें जो शेप बनती है इस रिएक्शन की वो Z टाइप की बनती है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे Z स्कीम कहते हैं। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था बेंडॉल एंड हिल ने। बेंडॉल एंड हिल ने इसे Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्या किया था, डिस्कवर किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहे थे H2 मॉलिक्यूल से, तो वो कैसे हो रहा था, या फिर कहाँ से हमें पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आता था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल था उसके डायलिसिस से या ब्रेकडाउन से, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या हो रहा था, या वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही थी। The electrons are continuously supplied to the photosystem second by the available electrons, which gets replaced due to the splitting of water. In this process, the water splits into protons, electrons and oxygen. तो ये जो रिएक्शन है 2H2O यानी हाइड्रोजन वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉर H+ आयन एंड O2, ये इसमें ब्रेक हो जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये जो आयन जो था हमारा H+ आयन जो रिलीज हुआ, तो इसका यूज़ क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फेरेडॉक्सिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन NaDP को मिल रहा था, उसी के साथ क्या होते हैं, ये जो H के 2 आयन रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके NaDPH2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है वाटर का स्प्लिटिंग और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं फोटो सिस्टम को, तो वो यहाँ से मिलते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। और यूज़ ऑफ आयन जो रहता है हाइड्रोजन आयन, उसका यूज़ हो जाता है और ये कंप्लीट स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब देखिए फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। Photophosphorylation is the process through which ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate. Inorganic phosphate जिसे IP लिखा था, okay? Photophosphorylation is the process through which ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate by the cell organelles, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके जैसे ही, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशंस। तो जो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो फोटोफॉस्फोरिलेशन रहेगी, जिसमें एटीपी का सिंथेसिस होगा और जो एडीपी के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसे आईपी से लिखते हैं, ओके, वो क्या होता है, एडीपी के साथ ऐड होता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मैंने कहा था एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी मॉलिक्यूल्स जो फॉस्फेट के हो गए वो 3 हो गए, तो 2 थे और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ऐड हो जाता है, इससे क्या हो जाता है एटीपी बनता है। और एटीपी जो फोटोन्स रहते हैं एनर्जी के लिए उसकी फॉर्म में रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब स्टोर होते हैं। तो सोलर एनर्जी या रेडिएशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए 2 प्रोसेस रहती हैं 2 टाइप से, जिससे फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी जिससे रिलीज होगी। तो वो फर्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सेकंड वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फर्स्ट वन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। It is a type of photophosphorylation in which only PS second यानी PS first मतलब photosystem first is taking part and the electron released from the reaction center P700। photosystem first है इसलिए इसके रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ रहेगी 700। returns to it after passing through a series of carriers। Circulation take within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons।
देखिए इसमें क्या होगा कि जब फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव कंडीशन में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फोटो सिस्टम में घूमता रहता है, जिससे क्या होता है एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक साइकिल का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के से साइटोक्रोम F में जाता है, उसको मिलता है, तो ADP में क्या होता है, एक ADP प्लस IP जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मिलती है और फिर वो ATP की फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को मिलता है, उसको स्थानांतरित होता है, तो ADP प्लस IP वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेता है और ATP का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है ये कहाँ होती है, तो ये होती है स्ट्रोमा लैमेली। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये क्या हो गया कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की पूरी प्रोसेस थी, जिसमें क्या होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव कंडीशन में रहता है। इस वजह से क्या होता है कि इसे जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलता है और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जाता है और इसके बाद में ATP का फॉर्मेशन करता है और इस पूरी प्रोसेस में एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज द टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन in which only PS first is taking part and the electron released from the reaction center जो भी रहेगा इसमें क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पार्ट करेगा। ओके, पूरी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्राम देखिए, तो इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसमें फोटो सिस्टम सेकंड के थ्रू क्यों नहीं किया जाता, तो क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम सेकंड जो था और उसके अलावा जो NADP में क्या होते हैं, रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है उस टाइम पर होती है जब जो लाइट का जो वेवलेंथ है वो 680 से क्या हो, ज़्यादा हो, क्योंकि 680 पे कौन रहता है, फोटो सिस्टम सेकंड। जब वेवलेंथ 680 होती है तो फोटो सिस्टम सेकंड परफॉर्म किया जाता है, ना कि फर्स्ट। लेकिन जब 680 से ज़्यादा होगा वेवलेंथ का, लाइट का एब्जॉर्प्शन 680 से ज़्यादा की वेवलेंथ पे होगा, तो वहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट ही परफॉर्म किया जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है और इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वो साइटोक्रोम B6 को, फिर B6 से साइटोक्रोम F और उसके बाद प्लास्टोक्विनोन से होते हुए वापस फोटो सिस्टम में ही आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ही वापस एंड हो जाता है, तो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी बीच क्या होता है, साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम BF के पास जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ADP प्लस IP जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके ATP का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल का फॉर्मेशन कर लेता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, इस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इन विच बोथ द फोटो सिस्टम PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड कॉपरेट इन लाइट ड्राइवन सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसमें क्या होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट करते हैं और ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रेना मेम्ब्रेन होती है और स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग पार्ट में होते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो जो फर्स्ट था वो हो रहा था स्ट्रोमा लैमेली और ये होगा ग्रेना मेम्ब्रेन में। तो इन दोनों में एक साथ होते हैं और इस प्रोसेस में जो दोनों फोटो सिस्टम क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन साइक्लिक नहीं होता, एक डायरेक्शन में ही चलता रहता है और NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, उसमें ATP का, इसमें NADPH का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड डज नॉट रिटर्न टू इट हैज, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे वापस तो आता नहीं है। इट इज़ नॉन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
बोथ NADPH एंड ATP आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन भी होगा और NADPH का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये रहता है नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें किसी तरह का साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें दोनों ही फोटोसिस्टम पार्ट करते हैं और ATP और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए जो कंपलसरी जो फोटोन्स रहते हैं एनर्जी के, उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हुए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस थी वो दोनों कंप्लीट हो गई हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe our channel. Tap the bell icon to get new video notification and like my video. Thank you.